नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। तो आज हम बताने वाले हैं आपको कि जो कैंटोनमेंट बोर्ड में जो वैकेंसी निकली हुई थी, जिसके लिए आपको हमने बताया था पहले भी कि जो वैकेंसी है इसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट है, वेबसाइट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो आप पूरी जानकारी हमने आपको इस चैनल के जरिए दी हुई है। तो अलग अलग से जो वैकेंसी ये भरी जाएंगी, एक बार एडवर्टाइजमेंट हम आपको फिर से दिखा देते हैं। और इसमें जो न्यू रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पर जाओगे आप, उसके बाद जो पहला होगा इसको आप सेलेक्ट करोगे कि कहाँ के लिए आपने अप्लाई करना है। तो ये डक्साई, डलहौजी, बकलो जो है, इसके लिए 3 जो है इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे बकलो के लिए करना है आपने, तो बकलो पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो वैकेंसी है वो आ जाएगी आपको। तो टाइपिस्ट, कॉम रिकॉर्डर, कीपर की पोस्ट है, टैक्स कलेक्टर की पोस्ट है। पोस्ट कोड भी आपको साथ में इसके शो कर रहे कि ये पोस्टें भरी जाएंगी। अब जो मेन है इसमें फॉरेस्ट गार्ड की ये पोस्टें भरी जाएंगी, MSS की ये पोस्टें स्पाई वाले की है, और JFT टीचर की जो वैकेंसी है ये भरी जाएंगी। तो वेबसाइट का जो लिंक है वो हम आपको दे देंगे कि वेबसाइट कौन है, इसकी क्या है वेबसाइट। तो कैंटोनमेंट बोर्ड रिक्रूटमेंट पोर्टल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो इसके लिए और एक बात हम आपको बता देते हैं, जैसे जो लोग हिमाचल से नहीं है, अम्बाला जो अमृतसर से है, वो इनके लिए वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अम्बाला अमृतसर के लिए कौन सी वैकेंसी है वो हम आपको बता देते हैं। तो जो अम्बाला है इसके लिए अभी कोई वैकेंसी नहीं है। जैसे बकलो पर हम क्लिक करेंगे तो बकलो के लिए जो वैकेंसी है ये आपकी स्क्रीन पर आ रही है। और इसके साथ साथ अब बकलो के बाद हम डलहौजी करते हैं, तो डलहौजी के लिए भी कुछ वैकेंसी है, ये भरी जाएंगी। अब जो वैकेंसी है वो कौन सी है, जूनियर क्लर्क है, फॉरेस्ट गार्ड है, आया की है, सफाई कर्मचारी, बेस्टी की है, मजदूर की है, और JFT टीचर की है। ये वैकेंसी इसमें भरी जाएंगी। अब जो इसके बाद ये डक्साई है, इस पर हम क्लिक करते हैं, तो डक्साई ये है, इस पर हम क्लिक करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन सी वैकेंसी निकली हुई है। तो अभी इसमें जो बकलो है और डलहौजी, सिर्फ ये पहला बकलो और डलहौजी सिर्फ जो है इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मान लो कि आपने डलहौजी का, डलहौजी चंबा में, हिमाचल प्रदेश में, जो लोग बाहर से है या जिनको पता नहीं है तो उनके लिए हम आपको बता रहे। तो जो मान लो कि आपने जूनियर क्लर्क के लिए या फॉरेस्ट गार्ड के लिए अप्लाई करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं। पहले अप्लाई करने से पहले हम आपको एक बार बता देते हैं, जैसे ये पोर्टल है, इस पर आपको रजिस्ट्रेशन बता देते हैं। उसके बाद जो इसकी रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है, ये जो आपकी स्क्रीन पर ब्लू कलर में लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट और लेटेस्ट रिजल्ट हाईलाइट हो रही है, ये अभी लेटेस्ट है, मीन्स की अभी की चल रही है सब कुछ, ठीक है। तो डलहौजी आपने सेलेक्ट कर दिया, डलहौजी कर दीजिएगा। या जो बकलो है इसमें भी टाइपिस्ट, टैक्स कलेक्टर की वैकेंसी निकली हुई है, मैंने आपको बता दी, एक बार फिर दिखा देते हैं। तो इस प्रकार से ये वैकेंसी निकली हुई है। मान लो आपने सिपाही वाले के लिए अप्लाई करना है, उसके बाद ये बकलो कर दिया गया, कैंटोनमेंट बोर्ड बकलो कर दिया गया, पोस्ट टू अप्लाई सिपाही वाला कर दिया। या इसके बाद इसमें कर देते हैं हम फॉरेस्ट गार्ड, तो फॉरेस्ट गार्ड कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर टाइप करना पड़ेगा, तो ये फ़ोन नंबर का कॉलम आ गया। उसके बाद ये जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, एक बार फिर दिखा देते हैं हम जूम करके इसको। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको पहले क्लिक करना पड़ेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद पोस्ट कोड आपको अप्लाई करना है कि बकलो में है तो कौन सी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जो कौन सी वैकेंसी के लिए क्या क्वालिफिकेशन है वो हम आपको इसके बाद आगे बता देंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है आपका, और जो PC है, जो लैपटॉप या PC से जो अप्लाई करेंगे डेस्कटॉप से, उनके लिए बताना चाहूँगा कि उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब मैंने 1-2 का चेक किया था इसमें खुद PC से, तो जो OTP था वो सेंड नहीं हो रहा था। परंतु जब मैंने मोबाइल से किया, तो मोबाइल जैसे अभी ओपन की हुई वेबसाइट, तो जब मोबाइल से किया तो OTP आ गया था इसका। तो उसके बाद आपको अलग से इसके जो रजिस्ट्रेशन है, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन, मदर नेम, फादर नेम, कौन से बोर्ड से की है, रोल नंबर क्या है, पूरी जानकारी आपको देनी पड़ेगी इसमें। OTP को यहाँ पर आप भर दीजिएगा। तो वैलिडेशन कोड ये आपको भरना है, और जो कैप्चा है ये आपको भरना है, ठीक है। कैप्चा कोड जो है आपको यहाँ पर भरना है और सबमिट कर देना है। उसके बाद जो आपका अगला ऑप्शन है वो आ जाएगा कि कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी जो आपकी फुल इन्फॉर्मेशन का प्रोफाइल है वो आपको खुल जाएगा। एक बार हम आपको करके बताएंगे, क्योंकि अभी प्राइवेसी का सवाल है, इसलिए हम आपको रजिस्ट्रेशन नहीं दिखा सकते हैं। तो लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट जो हम एक बार इसको दिखा देते हैं कि वैकेंसी कौन कौन सी है। तो डलहौजी के लिए हम आपको बता देते हैं, अभी तक
ये वैकेंसी जो भी आ रही है बकलॉग की आ रही है, तो बकलॉग हम आपको दिखा देते हैं। तो बकलॉग की नोटिफिकेशन जो है डाउनलोड हो रही है, तो इसको एक बार आप डाउनलोड होने दीजिएगा। उसके बाद ये ओपन होगी है। तो हिंदी में ये नोटिफिकेशन आप इसको पढ़ सकते हैं पूरा, हम आपको टाइम देंगे। तो ये नोटिफिकेशन है छावनी बोर्ड बकलौर जिला चंबा हिमाचल प्रदेश रोजगार सूचना 5 मार्च को ये जारी की गई थी, और हमने आपको 5 ही मार्च को बताया था कि कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की तिथि जो है वो 18 मार्च से शुरू हो चुकी है। लास्ट डेट जो इसकी 11 मई तक है। अभी अप्रैल पूरा पड़ा हुआ है, उसके बाद आज 6 अप्रैल है, तो अभी बहुत टाइम है आपके पास, 1 महीने से ज़्यादा। और इसके लिए जो भी है आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि चंबा वाले या हिमाचल वाले, तो जो भी आप जहाँ से भी आप अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब की जो लोकेशन है वो हिमाचल प्रदेश में है, परंतु जो ये जॉब है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन है। अब जो मेन है कि वेबसाइट कौन सी है, तो वेबसाइट जो मैंने ओपन की हुई थी अभी कैंटोनमेंट बोर्ड recruit.org ये वेबसाइट है। वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर हाईलाइट हो रही है। डेट जो ऑनलाइन आवेदन करने की वो हमने आपको बता दी। अब जो मेन है कि पोस्ट है कौन कौन सी है, तो पोस्ट आप देख लीजिएगा, पदों के नाम ये आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। जो पोस्ट नेम है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। पहला जो है पोस्ट कोड 001/19, ये पोस्ट कोड है टंकन से रिकॉर्ड कीपर की। सैलरी क्या चाहिए, वैकेंसी कितनी, 1 भरी जाएंगी। उसके बाद टैक्स कलेक्टर की है, ये बकलॉग की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद जो डलहौजी का एडवर्टाइजमेंट है, जो आपने वेबसाइट अभी देखी आप उसी से वो डाउनलोड कर सकते हैं, जिस प्रकार से अभी हमने आपको करके दिखाया। तो टैक्स कलेक्टर जो इसकी एक ऐसी शेड्यूल्ड कास्ट की एक पोस्ट है, इसमें वन रक्षक की जो पोस्ट है ये भरी जाएंगी 1। पोस्ट स्वास्थ्य पर्यवेक्षक की पोस्ट है ये भरी जाएंगी। स्पाई वाले की पोस्टें भरी जाएंगी, तो स्पाई वाले की जो 10 पोस्ट है ये भरी जाएंगी। और जेबीटी टीचर की ये पोस्टें भरी जाएंगी 3। तो बाकी जो नोट है, नोट 1 और नोट 2, इनको आप पढ़ सकते हैं हिंदी में सब कुछ। और इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन और जो ज़रूरी है आपके लिए कि इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, तो क्वालिफ़िकेशन के लिए हम बता दें कि जो पोस्ट कोड 001 है टंकन से रिकॉर्ड कीपर की है, इसके लिए आप +2 पास है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर टाइपिंग होगी आपकी, 30 वर्ड हिंदी इंग्लिश के आपको टाइप करने पड़ेंगे, और हिंदी में 25 वर्ड आपको लिखने कंप्यूटर पे टाइप करने पड़ेंगे। और इसके साथ साथ MS वर्ड और एक्सेल जो इनका नॉलेज आपके पास होना चाहिए। इसमें बड़ी बात जो है कि आपसे न्यूनतम जो आवश्यक योग्यता है, इसमें आपको ये कंप्यूटर डिप्लोमा वगैरह नहीं मांगा हुआ है। उसके बाद 002 जो पोस्ट कोड है टैक्स कलेक्टर या कर संग्रह की, इसके लिए आप +2 पास ग्रेजुएट हो तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए भी सेम रहेगा बाकी सब कुछ। अब वन रक्षक जो है फॉरेस्ट गार्ड, इसके लिए क्या चाहिए, तो फॉरेस्ट गार्ड के लिए आप +2 पास है तो फिर आप अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। ये बकलौर वाली नोटिफिकेशन है। डलहौजी वाली जो नोटिफिकेशन है वो भी है, परंतु उसकी अलग है इन्फॉर्मेशन। तो उसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको आप जिस प्रकार से हमने अभी आपको करके दिखाया, डाउनलोड कैसे की और अप्लाई कैसे करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन, वो भी एक बार पोर्टल हम आपको फिर से दिखा देंगे। तो ये वन रक्षक की पोस्ट है। हाइट क्या चाहिए, 165 सेंटीमीटर मेल, और लड़कियों के लिए 150 सेंटीमीटर। छाती जो है पुरुष के लिए चाहिए 79, और जो फुलाकर 84, और सेम इसके लिए रहेगी गर्ल्स की 74 और फुलाकर ये 79। अब जो मेन है पुरुष स्वास्थ्य पर्यवेक्षक की ये पोस्ट है, तो उसके लिए +2 पास होने चाहिए आपको। और इसके लिए जो मान्य प्राप्त संस्थान से सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स में डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अब जो मेन है सबकी नज़रें इसी पर होगी। जो स्पाई वाले की पोस्ट निकली हुई है, ये स्पाई वाले की, इसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो 8वीं पास है। अगर 8वीं पास है आप तो इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जेबीटी टीचर अध्यापक की ये पोस्टें भरी जाएंगी। इसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए वो DLED आपने अगर की हुए तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। और NCTE मान्यता मानदंड प्रक्रिया नियम 2002 के अनुसार राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड 2 साल का जूनियर बेसिक टीचर आपका ये डिप्लोमा या एलिमेंट्री एजुकेशन का होना चाहिए। ये नहीं है तो फिर आपके पास या सीनियर सेकेंडरी के कम से कम 50% मार्क्स है और 4 साल का आपके पास B.Ed का है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। मान लो ये भी नहीं आपके पास, तो कम से कम 50% आपके जो ग्रेजुएशन में आपके ये सब्जेक्ट है या B.Ed में
जो आपके मार्क्स है 50%, और जिसने किसी NCT मान्यता प्राप्त संस्थान से बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd की है वो अप्लाई आप कर सकते हैं। योग्यता हासिल कर ली है उसे, जिसमें बताया हुआ कि शिक्षक की नियुक्ति के लिए माना जाएगा। और जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपकी स्क्रीन पर हिंदी में आ रही है, तो वीडियो को आप रोक सकते हैं। एज क्या चाहिए, तो जो CFSR जो 1937 के तहत मौजूदा नियमों के अनुसार आयु जो होगी आपकी वो 18 से 25 होगी। आपकी एज की जो तुलना या काउंटिंग होगी वो होगी आपकी 11 मई को। 11 मई से आप अभी 24 साल के या 17 साल 2 महीने के भी है या 10 महीने की भी है, 17 साल 10 महीने की, तो फिर आप मई तक फिर 11 के हो जाओगे, 18 के हो जाओगे, तो फिर भी आपकी एज जो है तो 11 मई से आपकी काउंटिंग एज होगी इसमें। और 6 महीने कम से कम सेवा में, तो पूरे हिंदी जो है इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब जो कैटेगरी बाज है इसको बताया हुआ है। जनरल के लिए 18 से 25 है, SC ST के लिए 18 से 30 है, और सेम इसके लिए रहेगी SC ST के लिए। अब जो OBC है इनके लिए 28 साल होगी, और शारीरिक रूप से जो विकलांग है उनके लिए भी 18 से 30 उम्र होगी इसकी। अब जो चयन का तरीका है वो देख लीजिएगा आप एक बार। जो पोस्ट कोड 0092 है, टंकन एंड लिप की जो पोस्ट बताई हमने आपको, 100 नंबर के अंकों के आपकी एक एग्ज़ाम होगा। तो बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी स्क्रीन पर आ रही, क्या होगा किस प्रकार से होगा। तो एकाधिक विकल्प प्रस्तुत प्रकार की परीक्षा अवधि 90 मिनट के आपके इसके लिए टाइम मिलेगा। तो 100 आपके क्वेश्चन हो गए और इसके लिए आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। और उसके बाद ये जो भी है आपकी स्क्रीन पर आ रही कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या है, तो मैक्सिमम जो सब के लिए सेम रहेगी इसकी। अब जो परीक्षा की योजना है वो किस प्रकार से होगी, क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे, तो पोस्ट कोड जो 0, 1, 2 और 5 है, पोस्ट कोड मैंने आपको पहले ही बताया, तो उनको आप याद रखिएगा कि कौन सी पोस्ट पर क्या है। तो सेट अंकन और जो टैक्स कलेक्टर की थी उनके लिए 0, 1, 0, 2, 5 और अलग से जो वैकेंसीज है इनके लिए क्या क्या आएगा जो सिलेबस होगा। तो इसमें सामान्य बुद्धि और तर्क आएगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे आपको, और ये इंटेलिजेंस के आपको जनरल इंटेलिजेंस के को आपको क्वेश्चन आएंगे। जागरूकता के संख्यात्मक अभिरुचि, अंग्रेजी की समझ आपके पास कितनी है उसके लिए आपको क्वेश्चन आएंगे 10th स्टैंडर्ड पर या +2 स्टैंडर्ड के। उसके बाद जो सेम रहेंगे इनके लिए मार्क्स 50, 20, 20, 20 ये मार्क्स के आपको नंबर आएंगे। पोस्ट कोड अलग अलग दी हुई है, तो एक बार इनको आप अप्लाई कर लीजिएगा। उसके बाद पोस्ट कोड अगर आपको पता है कि आपका पोस्ट कोड जैसे 004 है, तो ये जिस पोस्ट के लिए है, तो उसमें विषय क्या होगा, सब्जेक्ट जिनसे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे वो इस प्रकार से रहेंगे। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। तो ये नोटिफिकेशन है और परीक्षा का जो सिलेबस है वो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ऐसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी आ रहा है इसको आप पढ़ लीजिएगा। और जो फीस है वो आपको हम बता देते हैं। जो जनरल कैटेगरी वाले फीस उनके लिए 500 रुपये होगी, और जो OBC से जनरल और OBC के लिए 500 रुपये फीस होगी। बाकी SC ST गर्ल्स जो फीमेल लड़कियां हैं और SC ST से जो कैंडिडेट है जितने भी लड़के लड़कियां उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। फीस होगी सिर्फ जनरल से लड़के की और जनरल से लड़कों की, जनरल के लड़कों की और OBC के लड़कों की फ़ीस होगी। बाकी ये महिलाएं, दिव्यांग और अनुसूचित जनजाति जाति ये सभी फ्री होगी इसमें। आवेदन की तारीख जो है वो हमने आपको बता दी कि आवेदन का जो तरीका है वो कैसे आपने अप्लाई करना है। तो पूरी जानकारी हमने आपको बता दी। अब आपको वापस वेबसाइट पर लिए चलते हैं और बताते हैं कि क्या करना है आपको। तो ये नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ रही है। तो इसमें आपको जो भी ये फ्लैश हो रहे हैं इसको हम आपको दिखा रहे हैं, इसको आपने देख लेना है, पढ़ना है। अब जो मेन है कि आपने आप रजिस्ट्रेशन कर लिए, ये आप डाउनलोड एप्लीकेशन, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप उसमें नंबर डालेंगे। अब जो मान लो कि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो आपने क्या करना है, आपकी जो कैंटोनमेंट बोर्ड की ID है वो आपको भरना है। पहले आपको यहाँ पर जाकर डोलॉजी का किया या बकलो का किया तो बकलो का हम आपको दिखा देते हैं। उसके बाद पोस्ट के लिए कौन सी पोस्ट है जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, फॉरेस्ट गार्ड कर देते हैं आपको दिखाने के लिए। अब जो यहाँ पर ऊपर आपने रजिस्ट्रेशन की थी, ये जो कॉलम आपकी स्क्रीन पर आ रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन का, अगर आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की है तो फिर उसके बाद आपको एक जो ID बनाई है आपने वो ID आपको यहाँ पर नीचे जो ये साइन इन का ऑलरेडी रजिस्टर्ड का जो
कॉलम आ रहे हैं यहाँ पर आपको भरनी है। उसके बाद ईमेल आईडी भरेगा, एप्लीकेशन नंबर आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन के बाद। ऊपर जो पहला कॉलम है आपको वो भरना पड़ेगा। कोशिश करिएगा कि आप जल्द से जल्द कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम आ जाती है। OTP आएगा, वेरिफिकेशन आपकी वेरिफिकेशन कोड आएगा आपको यहाँ पर। ये कैप्चा आपको भरना है। FT जो ये रैंडम में होता है, मान लो कि अभी मुझे ये आ रहा है, आपको कुछ और आएगा। तो उसके बाद सबमिट पे आप क्लिक कर दोगे, फिर आगे का जो प्रोसेस है वो आपको वेबसाइट में पता चल जाएगी। तो ये करंटली रिक्रूटमेंट फॉर, तो ये जो अम्बाला में, अमृतसर में, बकलो, डक्साई, डलहौजी, देओंड और ये देओली में, जो भी जलंधर है, जम्मू है, औजौत, कसौली, ये सभी इसमें अभी करंटली रिक्रूटमेंट फॉर ये वैकेंसी भरी जा रही है। तो जो भी आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस चैनल पर। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आएगी। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। तो अगली नोटिफिकेशन का आप इंतज़ार करिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। जय हिंद।